जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लोबाय आशु में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो होने वाली है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। ये बड़ा सीरियस टॉपिक है, तो ध्यान से इस वीडियो को वॉच करना, लास्ट तक पूरी वीडियो को देखना और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। लिसन, मैं बोलता नहीं हूँ बट आज बोल रहा हूँ तो करना। और जो मेरे बड़े भाई देख रहे और जो मेरे से बड़े एज में, उनको मैं बोलना चाहूँगा ये वीडियो को पूरी अच्छी से तरह देखें। और शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक ऐसा वर्ड जो शादी के बाद अगर पता चलता है किसी हस्बैंड को अपनी वाइफ के बारे में या वाइफ को हस्बैंड के बारे में, तो उनका शरीर आग बबूल हो जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी शादी के बाद किसी और से अफेयर। दोस्तों, आजकल ये इंडिया में बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है, नॉर्मलाइज कर दिया। और इसका रियल रीज़न है, मेन जो रीज़न है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ये सारी चीज़ें जो वेब सीरीज आजकल बन रही है, इस कारण ये बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया है। आज मैं इसकी कोर वजह जानेंगे इसकी वीडियो का कि आजकल इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों एक हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, क्यों एक वाइफ अपने हस्बैंड को चीट कर रही है। और आज हम जानेंगे कि इसका क्या समाधान है, तो आप एंड तक इस वीडियो को देखना। दोस्तों, सबसे जो पहला, मैं ज़्यादा फालतू की बातें करूँगा नहीं और सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते एक वीडियो में क्या कारण है। सबसे बड़ा जो कारण है, लैक ऑफ मैरिटल सेटिस्फेक्शन। दोस्तों, आपको पता है कि कई ये ना, मतलब जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों बढ़ते हैं, लैक ऑफ मैरिटल सेटिस्फेक्शन, किसी को अपनी शादी से संतुष्टि नहीं होती दोस्तों। और सबसे जो बड़ा रीज़न है वो है सेक्सुअल इंटिमेसी की प्रॉब्लम। दोस्तों, कई पार्टनर्स अपने पार्टनर्स के साथ खुश नहीं होते, इस कारण वो ज़्यादातर चीट होता है। दोस्तों, इस चीज़ को मेरा ये टॉपिक नहीं है, कोई मैं फिजिकल बात नहीं बताना चाहता इस पर, बट आप समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफ़ी है। क्योंकि जो 70 कई रिकॉर्ड कहते हैं, 72% जो रिकॉर्ड है वो ये कहते हैं कि अपने पार्टनर के साथ जब अपनी वाइफ खुश नहीं रहती, उनका ध्यान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाता है। ये तो एक कोर रीज़न है, ये कोर रीज़न है और होना भी चाहिए। इस कोर रीज़न ये तो सबको पता है कि क्यों जा रहे हैं। अब आगे की जो रीज़न है वो मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी और डेटिंग ऐप्स। दोस्तों, आजकल इतना नॉर्मलाइज हो गया है डेटिंग ऐप्स का। आप आए दिन आप ऐड देखते होगे कि अपना दूल्हा ढूंढे, अपना वधू ढूंढे, आपका वो दो के आप ऑनलाइन चैटिंग होगी, आप किसी से भी ऑनलाइन चैट कर सकते हैं। और मतलब बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म बन गए कि आप किसी से भी चैट कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं। तो इस कारण ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इस कारण दो अननोन पर्सन एक दूसरे से मिलते हैं, उनकी बातचीत बढ़ती है और वो चीज़ें आगे तक इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बाद में वो किसी का घर तबाह कर देती है ऐसी चीज़ें। जैसा कि आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं, काम का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो बढ़ने की वजह वो एक ये भी है, काम का स्ट्रेंथ एंड लॉन्ग डिस्टेंस एंड सेपरेशन। दोस्तों, आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ चुका है, इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। गर्ल वुमेन, मैन और वुमेन दोनों इक्वली राइट होल्ड करने लगे। आजकल दोनों वर्किंग जाते हैं, दोनों कोई आजकल दोनों वुमेन और मेन दोनों जॉब करने लग गए। और कई हस्बैंड वाइफ अपनी जॉब के चक्कर में अलग अलग सिटी में सर्वाइव करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल अर्बन एरियाज़ में होने की वजह से इन दोनों में डिस्टेंस काफ़ी हो जाती है, जिस वजह से ये एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, मिल नहीं पाते। और अलग सिटी में होंगे तो कहाँ से मिल पाएंगे, इस कारण ये किसी और से मिलते हैं। और वहाँ पर जब वर्किंग स्टाफ होता है उसमें कोई मेल को कोई फीमेल मिलेगी, फीमेल को कोई मेल मिलेगा। इस कारण ये बहुत ज़्यादा आम हो गया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वहाँ पर, अगर आप किसी के वर्किंग प्लेस पर आप किसी के साथ, लेडीज़ के साथ काम करोगे या आप मेल हो, तो आपको उसकी तरफ अट्रैक्शन एक हो ही जाता है या आप हो जाता है। तो ये इस कारण ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की फॉर्म ले लेता है आगे बढ़कर। और ये एक इसलिए होता है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट वुमेन होगी, इंडिपेंडेंट मैन हो गए, दोनों में इक्वलिटी हो रही है। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल, जितनी इक्वलिटी हो रही है उतना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, मेन और वुमेन में इक्वलिटी होनी चाहिए, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ने का एक ये रीज़न हो सकता है। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट फोर्स एनीवन टू इसको माने। और आगे बढ़ते
और सबसे बड़ा एक बात दोस्तों, आपने नोटिस करा है जो कल्चरल शिफ्ट हो रहा है, आपने आपके घर वालों से या आपके पूर्वजों से ये बात पुराने ज़माने में या कोई सीरियल्स में भी देखी होगी, जो पुराने ज़माने के ओल्ड नाटक होते हैं जैसे राजस्थानी कल्चर के, उनमें ये देखा होगा कि जो शादी होता है, शादी होती है वो अटूट बंधन होता है जीवन भर का। अगर किसी से शादी हुई तो वो आपकी जीवन भर का साथी है, आपको उसके साथ निभाना है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मॉडर्निटी आ रही है, मॉडर्न बढ़ रहा है, मॉडर्न हो रहे लोग, जैसे जैसे मॉडर्न हो रहे और इंडिपेंडेंट वुमेन हो रही, तो ये इनके लिए इस बात ये इसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी कि शादी एक जीवन भर का अटूट बंधन है, उनके लिए नहीं रहेगी। उनके लिए डिवोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है। अगर उनको मतलब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, उनके अकॉर्डिंग लाइफ नहीं चल रही, उनके हस्बैंड से उनकी नहीं बन रही, तो वो ऐसा नहीं मानते। पहले की पत्नी बहुत ज़्यादा अटूट बंधन मानती थी और उनको अपने पति को जीवन भर का साथी मानती थी। बट आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आजकल सीरियलों में और फिल्मों में दिखाया जाता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। आगे की बात हम अगर करें तो बहुत ज़्यादा जैसे कम उम्र में शादी, आपने एक सीरियल देखा होगा कि जैसे बालिका वधू नाम से एक सीरियल आता था, उसमें बहुत जल्दी शादी कर देते हैं। अब ज़्यादा मैं सीरियल की बात तो करूँगा नहीं, बट ऐसा बहुत जल्दी शादी करने, कम उम्र में शादी करने का मतलब, अब आप 25 के हो गए, आपकी बचपन में ही मतलब 18 की उम्र में शादी कर दी, अब आप 25 साल के हो गए, तो आपको फिर वो रिग्रेट होएगा, यार मैं किसी और से भी शादी कर सकता था। आपको 25 तक आते आपकी वाइफ पसंद नहीं आए और उस टाइम आप ना समझते जब आपने शादी कर ली। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बढ़ रही है। और अगर आपको इनको इम्प्रूव करना है, अगर हम इसकी बात करें इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने वाइफ या हस्बैंड, आप दोनों को अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना होगा, एक दूसरे को के साथ टाइम स्पेंड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को टाइम देना होगा और फिजिकल इंटीमेसी को इग्नोर ना करना होगा। और इसके बाद एक और बात कि कीप द स्पार्क अलाइव, अगर आपको अपनी शादी में रोमांस को जिंदा करना होगा, क्योंकि जितना आप वक्त गुजारोगे उतना आपका पार्टनर आपकी तरफ रहेगा, उसका झुकाव आपकी तरफ रहेगा। अगर जैसे ही आपने उसको अकेला छोड़ा तो वो किसी और की तरफ जाएगा। एंड आगे की बात, जो ये डेटिंग्स एप्स होते हैं, टेकल्स, तो इनका मिनिमम यूज़, इनका मैक्सिमम यूज़ हो रहा है तो इनका मिनिमम यूज़ होएगा तो जब सही रहेगा। एंड सबसे बड़ी बात, शादी से पहले अच्छे से रिसर्च करो। जैसे कि अपनी जो सिस्टर्स एंड मदर पहले तहकीकात करती है अपनी शादी से पहले कि लड़की को देखने जाती है और लड़कियों को परखती है, तो अच्छे से देख के ऐसा पार्टनर चूज़ करो जो आपके लिए लॉयल हो। ऐसा नहीं कि आपको अच्छे से परख के करो, क्योंकि आजकल इंडियंस तो बहुत अच्छे से परखती है, फिर भी आजकल ना जाने पता नहीं इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों रहे। एक रीज़न होता है कि दोस्तों, मानो ना मानो, जो अपने मदर फादर अपने लिए जो मतलब शादी करते, जिस पार्टनर से कराते, वो उसकी जो टिकने की संभावना है वो ज़्यादा रहती है, अच्छे से रहने की संभावना ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन लव मैरिज जो अपन खुद की पसंद की करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। और इस शादी में रिस्पेक्ट, लव एंड अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। इस कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को रिड्यूस करा जा सकता है। एंड आपका क्या कहना है इस पर कमेंट जरूर करना। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।